अब देखेंगे आज जो एक स्टेटमेंट होती है कन्फेशनल स्टेटमेंट, मोस्टली जो ज़्यादा वैलिडिटी होती है वो होती है जो कि 164 के तहत सीआरपीसी के तहत होती है, और उसका प्रोसीजर जो दिया गया है वो 364 सीआरपीसी और अलॉन्ग विद हाई कोर्ट के रूल एंड ऑर्डर्स हैं, जो कि हाई कोर्ट का रूल एंड ऑर्डर्स इसमें बयान करते हैं। और इसमें चैप्टर 13 है और रूल 2 है। अब इसके लिए कुछ रिक्विजिट्स हैं। बात यह है कि अगर कोई अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट से इनहराफ कर जाता है, समटाइम कन्फेशन जो है वो लिया जाता है। कन्फेशन की मतलब किसमें है? जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल, को एक्यूज का कन्फेशन, क्या वो बाइंडिंग है नहीं है, और सी इसकी डिटेल है। अब यहाँ पार्टिकुलर हम करते हैं इसे सम अप करने के लिए कि कोई बंदा जो है वो इनहराफ कर जाता है अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट से, और स्टेटमेंट भी 164 के तहत होती है, जो कि हमने कहा कि बहुत वाइटल है। इससे बेहतर कोई स्टेटमेंट नहीं है, किसी फोरम पे भी नहीं है, इस पे इसकी लीगल वैलिडिटी ज्यादा है। तो क्या एक बंदा जो है इससे इनहराफ कर जाता है, किससे? कन्फेशन से, तो क्या उसको उस पे सजा हो सकती है? प्रो एंड कंट्रा जजमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो लॉ यहां ये कहता है कि कन्फेशन की बेस पे सजा हो सकती है अगर कोई डिपार्ट कर जाता है उस कन्फेशन से, इनहराफ कर जाता है। उस इनहराफ की वजूहात बयान करते हुए कि क्या मतलब है, अगर इस टाइप का कन्फेशन हो तो फिर वो कहता है कि उस कन्फेशन अलॉन्ग विद करैबोरेटिव एविडेंस जो है उसके साथ उस बेस पे उसे सजा दी जा सकती है। लेकिन ये सोल ग्राउंड नहीं है अगर वो डिपार्ट कर जाता है, और जो मैं सर्कमस्टेंस बता रहा हूं उनके अदरवाइज सर्कमस्टेंस होते हैं। अब इसमें एक आता है जी कि conviction can be based on retracted judicial confession। इनहराफ शुदा जुडिशियल कन्फेशन से पे क्या सजा हो सकती है? तो इसमें 2008 SCMR 329 ये आपको अलहदा से सवाल पूछ सकता है कि जुर्म से इनहराफ के बारे में आपका क्या राय है। प्रो एंड कंट्रा, अगेन मैंने कहा दोनों चीजें हैं, आपका सवाल समाप्त करने में बड़ी आसानी होगी। दूसरा वो कहता है 2003 PCRLJ 1264, और भी काफी सारी जजमेंट है, लेकिन इन जजमेंट्स की रूह में जो कहता है, इनका एसेंस कहता है कि ये जो एलिमेंट्स इंग्रेडिएंट्स हैं अगर कन्फेशन में होंगे, कन्फेशन करते हुए ये एलिमेंट मौजूद होंगे, तो फिर उस बंदे को करैबोरेटिव इवन के इनके कन्फेशन, रिट्रैक्टेड कन्फेशन पे भी सजा हो सकती है। वो पहला कहता है वॉलंटरी हो, जो मर्जी से उसने कन्फेशन किया हो और उसे कोई प्रेशर ना हो। अगर इसको दूसरी तरफ करेंगे तो फिर वो इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे यहाँ, ये इकबाल जुर्म से इनहराफ जब कोई करता है तो उसे सजा नहीं होती। ट्रू हो, अब जो वो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे हो कि वाकया ही ऐसे हुआ है, ये नहीं है कि एक ऐसा कन्फेशन है कि वो बिल्कुल उस बाकी इवेंट के साथ मैच नहीं करता, प्लाजिबल नहीं है। ठीक, आगे वो बात करता है इट वाज मेड। अब कन्फेशन जो है वो बाकायदा तौर पर वो किया गया हो विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस, बगैर किसी दबाव के हो, बगैर किसी क्वेश्चन के हो, विद फ्री कंसेंट हो। अब जाते हैं दूसरी तरफ, अगर वो कहता है इसी बात पे रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या है और इसको एलैबोरेट कीजिए, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि वो फ्री विल से नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस फोर्स हुआ है, उसकी मर्जी के खिलाफ है, मर्जी के अगेंस्ट हुआ है, और थ्रू क्वेश्चन हुआ है।
तो इस पे भी काफ़ी सारी जजमेंट्स हैं कि जो कहती हैं, लेकिन मोस्टली ये है कि कुछ लोग जो कन्फेशन करते हैं सम टाइम वो उससे डिपार्ट कर जाते हैं। ये तो लॉट ऑफ जजमेंट है कि कन्फेशन बिफोर पुलिस इज नो कन्फेशन, इवन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है वो वीकर टाइप ऑफ कन्फेशन है। क्या है सर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन? सर जो जज के सामने अदालत में नहीं होती कन्फेशन। वेरी गुड। जो जज के सामने नहीं होती, मेरे सामने आपके सामने हो तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा? नहीं सर, अगर पुलिस है या कोई भी डर है वो तो बिफोर पुलिस है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में भी आ जाएगा कि कन्फेशन बिफोर पुलिस आल्सो एक्स्ट्रा जुडिशियल, और कन्फेशन समवेयर एल्स आल्सो वीकर टाइप है, कहीं और वो कह रहा है कि ये मैंने क्राइम किया है, आल्सो ये टेंटामाउंट टू कन्फेशन, और इसकी वैलिडिटी जो है सही लेकिन वीकर टाइप है।